श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, ग्रुप के एक सदस्य ने एक कहानी भेजी। बहुत अच्छी कहानी है। वह कहानी मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि आपको पता लगे कि अज्ञान से ज्ञान ज्यादा दूर नहीं है, एक हल्का सा पर्दा है, उसके हटते ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हटाना है, ज्ञान तो है ही है वहां पर। इस प्रकार से अज्ञान से ज्ञान कैसे प्राप्त हो, जरा सा आगे बढ़े और ज्ञान है। इसलिए उस कहानी को रिपीट किया जा रहा है। कहानी इस प्रकार है, संक्षिप्त में कह रहा हूं। एक भक्त राजा को प्रभु ने आके दर्शन दिए, कहा मांग वरदान। राजा ने कहा प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे यही वरदान चाहिए कि मेरी सारी प्रजा को आप दर्शन दीजिए। राजा को प्रभु ने समझाया कि भाई ये संभव नहीं है। राजा अड़ गया कि मुझे तो इसके अलावा और कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु। तो प्रभु ने कहा, अच्छा भाई, तू उस पहाड़ी के नीचे अपनी सारी प्रजा को लेकर आ जाओ, मैं उस पहाड़ी पर से सबको दर्शन देऊंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, सबको प्रजा को कह दिया प्रभु के दर्शन होंगे, भाई आ जाओ सब मेरे साथ में, पहाड़ी के नीचे चलना है। सारी प्रजा साथ हो गई भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े उत्साह के साथ। थोड़ी दूर चले तो तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ नजर आया। तो प्रजा जो है लपकी वहां पर कि भाई ये सिक्के ले लें, अपन तो दर्शन तो करते रहेंगे। राजा ने समझाया, अरे भाई छोड़ो इनको, आगे चलो। तो कुछ तो फिर भी चले ही गए, राजा के समझाने के बावजूद भी चले ही गए और तांबे के सिक्कों की पोटली बांधने लगे। बची हुई प्रजा को लेकर आगे बढ़ा राजा, तो चांदी का पहाड़ नजर आया, चांदी के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। तो कुछ वहां प्रजा के लोग उलझ गए। बचे हुओं को लेकर आगे बढ़ा राजा, तो फिर वहां एक सोने के सिक्कों की मोहरी मोहर नजर आई। तो अब तो प्रजा से रहा नहीं गया, तो वहां मोहरों के लिए सारी प्रजा ही चल दी। अब तो केवल राजा और रानी ही बच गए। आगे बढ़े तो अब हीरे और मोतियों का एक पहाड़ नजर आया। ऐसे हीरे और मोती तो रानी ने कहीं देखे ही नहीं थे। उसका मन ललचाया, उसने सोचा कि भगवान के दर्शन तो फिर कर लेंगे, ये तो हमारे राज में कहीं पर है ही नहीं ऐसे हीरे मोती। तो रानी भी वहां अटक गई। अब वहां पर पहुंचा केवल अकेला राजा प्रभु के पास में। शर्मिंदा होकर के नीचे सिर झुका करके भगवान कहते हैं, क्या हुआ राजा, तेरे को समझाया था ना कि भाई जब तक ये लोभ संसार भरा पड़ा है आपके मन में, मस्तिष्क में, पब्लिक के मस्तिष्क में,
तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकते। राजा समझ गया। तो आप देखिए, कहानी तो पूर्ण हो गई। अब यहां पर स्थूल संदेश यह जाता है, अज्ञानपूर्ण संदेश यह जाता है कि प्रभु हमको इसलिए प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि हम में लोभ है, और यह लोभ हमको दूर करना है। और जब तक ये लोभ दूर नहीं हो जाएगा प्रभु हमको नहीं मिलेंगे। यह अज्ञान है। आपने ये मान लिया कि आप में लोभ तो है, लोभ सब में रहता है, संसार के हर प्राणी में लोभ रहता है, साधु महात्माओं में भी लोभ रहता है। किसी को पैसे का, धन का लोभ है, किसी को और कोई लोभ होगा, लोभ तो रहता ही है। भगवान ने लोभ खुद ने बनाया है। तो आपने ये मान लिया कि लोभ है और आपको परिश्रम करना पड़ेगा इस लोभ को हटाने के लिए। तो भैया इतने जन्म हो गए और अब तक लोभ नहीं हटा सके, तो अब क्या लोभ हटा पाओगे? तो भगवान नहीं प्राप्त होंगे। फिर हमारे प्रवचनों से फायदा क्या हुआ आपको? भाई यह पुरुषार्थ से संभव नहीं है लोभ हटाना। आपको ले चलता हूं वापस 18वें अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की और 73वां श्लोक। क्या कहता है अर्जुन? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से तत्प्रसादान, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है और मेरे को याद आ गया, स्मृति लब्धा हो गई, स्मृति उपलब्ध हो गई, स्मृति प्राप्त हो गई। तो ये कृपा साध्य है। अब रहस्य देखिए इस कहानी का। प्रभु ने देखा कि मेरा भक्त तो अड़ गया प्रजा को दर्शन के लिए, अब अपनी माया फैलाते हैं। और ये पहाड़, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, मोहर, इनके पहाड़ जो खड़े किए, ये प्रभु की माया थी, प्रभु ने खुद ने फैला रखी थी। और बेचारा भक्त वह भी माया के चक्कर में फंस गया। उसका ध्यान ये नहीं गया कि ये प्रभु की माया थी, वरना वो कहता, शर्मिंदा होने के बजाय वो कहता, प्रभु ये क्या किया, ये तो आपकी माया फैलाई है, आपने खुद ने माया फैलाई है, आपने मेरे को वचन दे करके भी दर्शन नहीं दे रहे हो पब्लिक को। साफ साफ क्यों नहीं कहे हम प्रभु को? उस राजा ने क्यों नहीं कहा भगवान को? क्योंकि राजा को भी भगवान ने मोहित कर दिया था, यानी माया के चक्कर में डाल दिया था, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। इसलिए उसके दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि मैं यहां पर लड़ जाऊं भगवान से कि प्रभु ये क्या किया, आप एक तरफ तो दर्शन देने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी माया फैला रहे हो। लेकिन प्रभु तो, इसीलिए भगवान को क्या कहा गया है? भक्तों ने कहा रे छलिया है ये। प्रभु ने भक्त को भी छल लिया, क्योंकि वो दर्शन देना नहीं चाहते। क्योंकि दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? रामायण में, रामचरितमानस में आया है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अघ नाशई तब ही। सामने आता ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और पब्लिक के तो पाप बहुत भरे पड़े हैं भाई, ये अपने अपने कर्म भोग रहे हैं और अभी तो माया में फंसे हुए हैं, चलने दो इनको, इसलिए दर्शन देना नहीं चाहते वो। तो ये सब कृपा साध्य है, लोभ हटाना, ये सब आप ये विश्वास ही कर लीजिए कि वो सब माया प्रभु की है, माया प्रभु की फैलाई हुई है। हमें कोई मतलब नहीं है मोह से, लोभ से, इस अज्ञानता से हमको कोई मतलब नहीं है। हर चीज जब भगवान ने कह दिया कि जो कुछ सारी भागवत में मैंने आपको बताया था, सारी अभिव्यक्तियां मेरी ही हैं। तो जब प्रभु कह रहे हैं कि सारी अभिव्यक्तियां मेरी ही हैं, तो आप क्यों ओढ़ रहे हैं भाई?
भक्त राजा के बुद्धि पर बैठे हुए हैं भगवान। जब उनकी बुद्धि पर बैठे हुए हैं तो वो मोहित हो जाता है। वो माया नहीं देख पा रहा प्रभु की। वो सोचता है कि मेरी प्रजा की गलती है। प्रजा की कोई गलती नहीं है, प्रभु ने अपनी माया फैला दी और प्रजा ने कोई गलती नहीं की। प्रजा तो चल पड़ी थी दर्शन करने के लिए। प्रभु ने जानबूझ के, और माया को, प्रभु की फैलाई हुई माया को कौन जीत सकता है भाई? कोई नहीं जीत सकता। इसको जीतने का अभ्यास और प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम में लग जाओ, अपने आप सारा काम हो जाएगा। राम 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 राम। आज बस इतना ही। नमस्कार।